So hello, I hope I'm audible. Okay. So it's been a long time. So we have to pick exactly where we left off. So जहाँ से मैंने स्टॉप किया था या डिसकंटिन्यू किया था, मैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैंने जब भी लास्ट वीडियो अपलोड किया उसके बाद से हमारे जिम में प्रॉब्लम्स के रीज़न से हमारे जिम में वीडियो शूटिंग या फोटोग्राफी या ट्राईपोड को यूज़ करना बैन कर दिया गया था. सो डैट वाज द मेजर रीज़न कि मैंने यूट्यूब क्यों स्टॉप किया. हाँ, मैं उसको एज एन एक्सक्यूज़ नहीं कह रहा, मैं कर सकता था बट उतना कंफर्टेबली नहीं कर पाता जितना मैं पहले करता था. सो ये एक रीज़न था कि मैंने यूट्यूब स्टॉप किया था. नाउ द मेन पॉइंट इज कैलिस्थेनिक्स. क्यों स्टार्ट किया, क्या रीज़न था, क्या क्या करता हूँ, एक्स वाई जेड स्टफ. लेट मी एक्सप्लेन. इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया मैंने कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट किया है. रीज़न क्यों किया, मुझे ऐसा फील होता था कि मैं अपने पोटेंशियल को रीच नहीं कर पा रहा. मुझे ऐसा लगता था कि मैं और कुछ अच्छा कर सकता हूँ और कुछ अच्छा सीख सकता हूँ. डैट वॉज द मेन रीज़न मैंने स्टार्ट किया था कैलिस्थेनिक्स. एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्लान है. पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं कैलिस्थेनिक्स वाला, क्या क्या करता हूँ. मैं हर चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा, मैं बस बेसिक्स पे स्टिक हूँ. मैं उस पर स्टिक रहूँगा जब तक मैं उसको पूरा मास्टर नहीं कर लेता. बेसिक्स इन द सेंस कि हेड स्टैंड हो गया, हेड स्टैंड हो गया, एल सीट हो गया, फ्रॉक सीट हो गया, फिर प्लैंक करने का ट्राई करता हूँ, मतलब टक इन करके मैं सीख रहा हूँ, फ्रंट लीवर सीख रहा हूँ. ये सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ. पुलअप्स तो करता है, मतलब जो बेसिक्स और भी बेसिक्स जो होती है वो मैं कर लेता था, इसलिए मैं ये चीज़ों पे स्विच हुआ हूँ. पुशअप्स हो गया, डिप्स हो गया, पुलअप्स हो गया, ये सारी चीज़ें टू बेसिक्स वाली चीज़ों में आती है. ठीक है, वो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ों पे शिफ्ट हुआ हूँ. ये कैलिस्थेनिक्स वाला टॉपिक क्लियर हुआ. ठीक है, इस रीज़न से मैंने स्टार्ट किया था. काफ़ी सारी प्रोग्रेस फेस की है. ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैंने बहुत चीज़ें मास्टर कर ली है. हैंडस्टैंड में अभी भी नहीं कह रहा मैंने मास्टर किया है. हालांकि मैं अलग अलग थोड़ा वेरिएशन में ट्राई करता हूँ. रीज़न क्या है, किसी के माइंड में ये चीज़ आई होगी कि हैंडस्टैंड तो नॉर्मल भी कर सकते हैं, ये डंबल्स वगैरह पे करने की क्या ज़रूरत है. रीज़न एक ही है कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस गेन करना है कि मैं पीछे गिर नहीं सकता. मैं कहीं पे भी हैंडस्टैंड करूँ तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आए कि मैं गिरूंगा नहीं. वो कॉन्फिडेंस जब तक मेरा अचीव नहीं होता मैं कुछ ना कुछ वेरिएशंस करता रहूँगा. और यही रीज़न है, मेरे को बस वो बैलेंस करना सीखना है. एंड ये बैलेंस वाले पॉइंट से ही मेरी एक अभी भी नेगेटिव पॉइंट है कि मैं अपनी बॉडी को ड्यूरिंग हैंडस्टैंड पूरा स्ट्रेट अलाइन नहीं कर रहा हूँ. वो एक माइनस पॉइंट है, वो मुझे अभी भी इम्प्रूव करना है. वो तभी होगा जब मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं नहीं गिर सकता. ये जो मेरा हेड नीचे रहता है वो इसलिए कि मैं बस देख रहा हूँ कि मैं गिर नहीं रहा या नहीं गिर रहा. वो सब बैलेंस करने में मैं स्ट्रेट नहीं खड़ा रह पाता. हाँ, मैं बैलेंस कर रहा हूँ बट मेरे को पूरा स्ट्रेट अलाइन करना है. ये एक परफेक्ट हैंड स्टैंड होगा जितना मुझे समझ आ रहा है. वो जो मैंने पॉइंट बोला कि मेरे को अभी भी मेरा पोटेंशियल काफ़ी हाई फेस हो रहा है, इतना भी मैं रीच नहीं कर रहा, मेरे को अभी भी फील हो रहा है. सो हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें प्लान की है, काफ़ी सारी शॉर्ट टर्म गोल्स प्लान किए हैं. मैं कोई भी लाउड रिजोल्यूशंस बोलना नहीं चाहता. कुछ चीज़ें करूँगा या एग्जीक्यूट होगी तभी मैं डॉक्यूमेंट करूँगा. पहले भी ये रीज़न से स्टार्ट किया था, अभी भी ये रीज़न से ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ और ये रीज़न से ही कंटिन्यू करता रहूँगा. हाँ, इतने टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है. कॉन्फिडेंस चेंज हुआ है, कॉन्फिडेंस गेन किया है, रिस्पेक्ट फील होती है, काफ़ी सारी प्रोग्रेस फेस की है. इन कंटेक्स्ट ऑफ जिम हो गया, बॉडी बिल्डिंग हो गया, कैलिस्थेनिक्स हो गया. लिटरली एक विजिबल प्रोग्रेस जो फेस करते हैं ना, उससे जो कॉन्फिडेंस गेन होता है ना, वो कॉन्फिडेंस किसी और चीज़ से गेन नहीं हो सकता. जो रिस्पेक्ट गेन होती है, ये सब चीज़ें फेस की है इतने टाइम में. काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है. चीज़ें वही है, वही एक्सरसाइज करते हैं, वही चीज़ें हो रही, वही रूटीन है, बट माइंडसेट चेंज हुआ है, देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, एक्सरसाइज को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है. या एंड सेकंड पॉइंट इज़, अगर मैं अपनी लाइफ में या लाइक फॉर एग्जांपल कैलिस्थेनिक्स को एक स्टैक में ऐड कर रहा हूँ, मेरे रूटीन में ऐड कर रहा हूँ, दैट डजेंट मीन कि मैं कुछ चीज़ें निकाल रहा हूँ. जो चीज़ पहले करता था, जो चीज़ मेरा स्टैक था, वो अभी भी वैसा ही है, बस कैलिस्थेनिक्स को ऐड किया है. ये एक पॉइंट है. सो आई होप मैंने पास्ट की सारी चीज़ें कवर कर ली है. क्यों स्टॉप किया था, क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस, कैलिस्थेनिक्स के रिलेटेड सब कुछ. ठीक है, एक्चुअली मैंने एक चीज़ नहीं की. मैं पहले स्क्रिप्ट एंड ऑल करता था कि उस लिख लेता था, तो अब मैं जस्ट रॉ वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ और रॉ एडिट भी करूँगा. बट हाँ, एक एडवाइस है, इफ़ यू आर स्टार्टिंग समथिंग ना, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने फेस की है मेरे सराउंडिंग में. सबसे मेजर प्रॉब्लम इसकी, कोई भी कुछ स्टार्ट कर रहा है, बेसिक जिम हो गया ना, सिर्फ एक जिम बस स्टार्ट करने के लिए भी उनका एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है. या कॉम्प्लिकेशंस क्या फेस करते हैं.
एक मेजर रीज़न ये होता है कि उनके पास कोई कंपनी नहीं है। मैंने काफ़ी मेरे फ्रेंड्स से सुना है कि कोई कंपनी नहीं है, कोई हमारे साथ नहीं है। जब तक आप कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन पे रिलाई कर रहे हो या एक्सटर्नल कंपनी पे रिलाई कर रहे हो कि कोई तुम्हारे साथ हो या कोई तुम्हारा मोटिवेशन हो तुम्हारे पास, तो तुम कुछ चीज़ स्टार्ट करोगे तो आप उस पर ही रिलाई रह जाओगे कि जब फिर अगर कोई तुम्हारे पास नहीं होगा तो वो चीज़ आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। और भी काफ़ी सारे चीज़ें होते हैं, मैं मोटिवेशनल गुरु की तरह नहीं साउंड करना चाहता। बेसिकली डेट्स ऑल। इस चीज़ को कंक्लूड करने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बस एक ओवरऑल कैलिस्थेनिक्स का एक इंट्रो टाइप देना चाहता था कि क्या कर रहा हूँ और कितना हुआ है। आगे मैं थोड़ा कैलिस्थेनिक्स के रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट या ज़्यादा चीज़ें डॉक्यूमेंट करूँगा, क्योंकि उस चीज़ को मैं ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ आजकल, और वो चीज़ें मेरे को एक यूनिक फीलिंग देती है कि मैं कुछ एक्सेप्शनल कर रहा हूँ या यूनिक चीज़ें कर रहा हूँ। क्योंकि जिम वगैरह तो कर ही रहा हूँ, उसमें तो कोई कमी नहीं है, बट ये चीज़ें मुझे ज़्यादा इंजॉयबल लगती है, तो ये चीज़ में मैं ज़्यादा फोकस करूँगा इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट बनाना या शूट करना समथिंग, ठीक है। एंड दूसरी बात, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में मैंने थोड़ा अपना ध्यान हटा दिया है क्योंकि उस चीज़ में मुझे इतना इंजॉयबल नहीं लग रहा। और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में जितनी मेरा मतलब, अब मैं क्या समझता हूँ कि कंटेंट बनाने की डेफिनेशन क्या होती है। एक पर्टिकुलर मैसेज को किसी भी वे से, आइदर शॉर्ट फॉर्म हो गया या लॉन्ग फॉर्म हो गया, उससे सेकंड पर्सन तक रीच करवाना, वो मेरे लिए कंटेंट की डेफिनेशन होती है। लॉन्ग फॉर्म में जो काम ये है कि वीडियो बनाना है, जो मैसेज करना है या डॉक्यूमेंट करना है, उसको करो एंड अपलोड करो, ये एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होता है। इसलिए मेरा शॉर्ट फॉर्म से दिल हट गया, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में इतना ध्यान नहीं देता, बस छोटे मोटे वीडियो कभी कभी बना देता हूँ। एक और चीज़ कि खुद को अच्छा लगता था इसलिए स्टार्ट किया था, खुद के कहने से ही वापस कंटिन्यू किया है, खुद के कहने से ही कंटिन्यू करते रहेंगे। किसी से कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन से स्टार्ट नहीं किया था, ना एक्सटर्नल मोटिवेशन से या डीमोटिवेशन से कभी बंद करेंगे। सो डेट्स इट। यही कुछ चीज़ें थी, बट हाँ, ट्रस्ट मी, जो रिस्पेक्ट मिली, जो रिस्पेक्ट मैं फील कर रहा हूँ उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जो रिस्पेक्ट, थोड़ी सी अप्रिशिएशन, थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी बहुत होता है, बहुत बहुत अच्छा फील होगा। कुछ छोटा मोटा अप्रिशिएशन होगा, छोटी मोटी रिस्पेक्ट भी क्यों जाऊँ, बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं कहना चाहता, कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट होगी तभी मैं कुछ स्टार्ट करूँगा। अभी प्रेजेंट की बात करते हैं कि आज हम थोड़े एक स्पेशल जिम में ट्रेन करने जाने वाले हैं। स्पेशल जिम इन द सेंस कि अगर आप एक रेगुलर जिम जाते हो तो आपको ये चीज़ें पता होगी कि एक न्यू जिम की एक्साइटमेंट क्या होती है। मैं बस एक्साइट हूँ कि एक न्यू जिम में ट्रेन करने जाने वाले हैं। आज हम बैक या बाइसेप ट्रेन करेंगे। बस उस चीज़ के बारे में तो क्या कहना है, जस्ट एक रॉ ट्रेनिंग वीडियो है। डेट्स इट। आई होप मैंने सब कुछ कवर किया है। डेट्स इट, जस्ट enjoy the video and I will see you in the next one. You'll never love me like you love JT back in '03. Up on MTV on a stage wearing shoes made of diamonds, singing songs about you like a siren. No, I won't be what you seem to need, 'cause I don't see what you seem to see. Ain't got troops in a crowd all united, ain't got you screaming loud and excited. I can't ever be the Backstreet Boy you want me to. I just can't measure up, no, I'm not in sync with the fashion. I ain't got the passion, never gonna be what you want. Backstreet Boy you want me to. I just don't dress the part, no, I ain't got Nikes and my hair ain't spiky, and we both know that I can't be your Backstreet Boy. You'll never want me like you want CDs from the 90s, like you want Mac Clean, and I can't say to your face I don't want it that way. You seem stuck in the decade that you were born. Open one day and wake up on a tour bus headed to Rome for a Coliseum concert with thousands of crazy fans looking up at the stage at me dancing, knowing I'm your man. I can't ever be the Backstreet Boy you want me to. I just can't measure up, no, I'm not in sync with the fashion. I ain't got the passion, never gonna be what you want. Backstreet Boy you want